अच्छा, विशेष पाल। और कोई बंदा इच्छुक नहीं है कि उसका वीडियो ऑन हो जाए? बताइए, और कोई इच्छुक नहीं है उसका वीडियो ऑन हो जाए? क्या हो गया? वीडियो कशिश है, प्रिया है, अंशिका भट्ट, विशेष पाल, और लोग कहाँ हैं भाई? कैसे काम चलेगा ऐसे बताइए? मतलब हम समय से व्हाट? चलो, अब मैं दिख रहा हूँ कि नहीं ये बताइए? यस सर। अच्छा, अर्पित मिश्रा आए तो याद है हम लोग अब तक पिछले क्लास में लगभग 3 या 4 दिन से केवल विज्ञापन कर रहे हैं। विज्ञापन मीन्स प्रचार, एड, जिसको आप लोग बोलते हो आमतौर पर सामान्य भाषा में। स्क्रीन शेयर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अच्छा, विज्ञापन लेखन, इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। हालांकि ये सीजन 2 का मामला है। सीजन 2 तो समझ रहे हो ना? टर्म 2, हाँ, टर्म 2 का मामला है बेटा। आपको मैंने बताया था कि टर्म 1 में केवल ऑब्जेक्टिव होंगे ना। हाँ, ये एमसीक्यू में राइटिंग नहीं आ पाएगा बच्चा। अच्छा, एक बात तुम लोग और है, आज हमको सुन के बड़ा दुख हुआ। मैं आप लोगों से एकदम मतलब ऐसा लगने लगा नहीं कि मैं क्लास 10 के उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जो इतने समझदार हैं। आज मुझे होता है कि हर टाइप से हुआ कि भाई आप लोग आपस में विवाद कर रहे हो। एक बात जान लो बच्चा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये छात्र जीवन होता है ना, ये सबको नहीं मिल पाता। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जो छात्र जीवन है ना, जिस जीवन में भी आप लोग जी रहे हो ना, कभी सड़क पर निकल के इस बात का एहसास करना, छात्र जीवन सबके नसीब में नहीं होता। छात्र कहलाना सबके नसीब में नहीं होता। आप समझ रहे हो मैं कितनी ऊंची बात कर रहा हूँ? यस सर। बोलिए। और ऐसे परिस्थिति में जब आप लोगों का साथ, आप लोगों का साथ जब मुश्किल से 5 या 6 महीने का बचा हो, उसमें आप लोग विवाद करो, फिर आप लोग तमाम तरह की मूवीज भी देखते हैं, 3 इडियट्स देख चुके हैं, उसमें देखिए फ्रेंडशिप क्या होती है। बोलिए। उससे भी अगर आगे बढ़िएगा, केवल फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स आप ये देखिए आप लोग। तो मेरा यहाँ बताने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हीरो बन जाइए। छात्र क्या होता है उसकी महत्ता को समझो, छात्र की गरिमा क्या होती है। कल मुझे पता चला कि मेरे क्लास में जो हंसी मजाक हो रहा था उसको किसी ने सीरियस ले लिया, प्रगति ने। क्यों? ये बताइए, अगर आप लोगों को आपस की बात बुरी, आप लोग इतने इगोइस्ट हैं, आप लोग का इतना अभिमान है बच्चा अभी है? आप लोग छात्र हैं। प्राचीन काल में जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी तो चटाई पे बैठ के दी जाती थी, पता है कि नहीं? छात्र जमीन पर बैठता था। और छात्र पढ़ने के बाद भिक्षा मांग के गांव से लाता था, तो रात को भोजन बनता था, तो गुरुजी और छात्र खाते थे। तब हमारे यहाँ एक से एक वेद वेदांत लिखे गए। तब हमारे यहाँ पाणिनि और महर्षि बाल और ये पाणिनि, उसके बाद भवभूति जैसे रचनाकार हुए, गार्गी अपाला जैसे विदुषी नारियां हुई। तो
कुल मिला के बात को बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग उस स्टेज में हो, उस अवस्था में हो जहाँ से मैं आपको ये बता सकूँ कि बेटा आपसी मतभेद उचित नहीं है। आप लोग समझदार हो, आप लोग सुपर सीनियर हो इस विद्यालय के। अगर इस विद्यालय में स्टूडेंट्स के प्रति कोई बात होगी तो आपसे राय लिया जाएगा। क्यों आपको बुलाया गया बताइए? नुक्कड़ नाटक होना है ना? क्यों क्लास 10th को इन्वॉल्व किया गया? इसका मतलब कि आपकी कहीं ना कहीं अहमियत है, समझ गए? तो कभी भी बेटा ये याद रखिएगा कि आपसी मतभेद कभी नहीं होना चाहिए, कभी बिल्कुल नहीं। बहुत गंदी बात है ये, बिल्कुल। आप अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, मित्रता से रहिए, और 5-6 महीने की बात है। उसके बाद जिससे आप झगड़ा किए हो उसी को याद करके रोगे, मेरा दावा है, जान लेना। जिससे आज आप झगड़ा किए हो, जिससे आप झगड़ते हो, आप बेटा उसी को याद करके रोगे 6 महीने बाद, ये मेरा दावा है, जान लेना। क्यों जानते हो? क्योंकि मैं उसका अनुभवी हूं, मैंने अनुभव किया है उस चीज को, मैं उस जगह से गुजरा हूं। बहुत याद आते हैं बेटा ये दिन, स्कूल के दिन, और ये आप लोगों के जीवन का गोल्डन टाइम है, सुनहरा समय है। और कल जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। आपके बताइए, बच्चे हैं आपस में, मतलब इतने सीरियस होकर भी इस तरह की छोटी मोटी हरकत कर जा रहे हैं। देखो तुम लोग झगड़ा करोगे आपस में ना, तो ऐसे नेटवर्क भी भाग जाएगा, समझ रहे हो? चलो वीडियो ऑन करो अपना, सब लोग उठो। सब लोग वीडियो ऑन करिए। क्या हुआ? स्क्रीन ऑन है, स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। ठीक, अब शेयर है। अब शेयर है कि नहीं बताइए? अब स्क्रीन दिख रही है ना? तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं विज्ञापन लेखन पे। देखिए पिछली क्लास में हमने बात किया था कि विज्ञापन क्या होता है, मतलब परिभाषा पे। परिभाषा में मैंने आपको क्या बताया था आपको कि विज्ञापन वह होता है जिसमें किसी भी चीज के बारे में विशेष सूचना दी जाए या किसी प्रकार की कोई बात की जाए, वही विज्ञापन होता है। ओके, किसी वस्तु या किसी भी चीज की अगर हमको जानकारी देनी हो तो उसके लिए हम विशेष तरह का एक उपाय, एक योजना बनाते हैं तो समाज में लाया जा सके, लोगों को आकर्षित किया जा सके, वही विज्ञापन है। ठीक, बोलिए। ओके, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? कुल मिला के परिभाषा में विशेष जानकारी हमको देना है। कुल मिला के हमारी बात क्या थी कि हमको विशेष जानकारी देना है, और विशेष जानकारी हम किसकी देंगे? किसी वस्तु स्थान, किसी वस्तु की, हाँ वस्तु की, स्थान की, हाँ ठीक है। इसका हमने क्या पढ़ा था कि विज्ञापन के विशेषताएं, इसका हमने क्या पढ़ी थी? विशेषताएं। विशेषताएं क्या हो कि आकर्षक होनी चाहिए, ठीक है, लुभावनी होनी चाहिए, हाँ। उसके बाद महत्व या उद्देश्य, सॉरी, उसके बाद हमने पढ़ा था उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है मार्केटिंग का, व्यापार बढ़ाने का उद्देश्य होता है। ठीक, हाँ प्रचार करना, यही सब होता है।
इसके बाद जो हम लोगों ने पिछले में देखिए, अब चुप रहो। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी विज्ञापन के प्रकार पे, उसको भी समझ लेते हैं। विज्ञापन में दो प्रकार, देखिए मैंने पिछली क्लास में बता रहा हूँ, एक होता था प्रदर्शित डिस्प्ले विज्ञापन और दूसरा था वर्गीकृत। ठीक, तो हम लोगों ने वर्गीकृत पढ़ा था। वर्गीकृत को भी दो भागों में बांटा गया था, सरकारी और निजी। बोलिए, इतना तेज जब दिमाग चलाएंगे तब जाके काम होगा। इसमें भी दो थे, सरकारी और निजी। बोलिए, यहाँ तक सब बात समझ आ रही है? चीजें याद आ रही कि नहीं, ये बता दीजिए हमको। चलिए, आ रहे तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, हम लोगों ने सरकारी पढ़ा था। सरकारी में क्या था? रिक्तियां, निविदा और रिक्तियां, लाभकारी योजनाएं, लाभकारी योजनाएं। ठीक, निविदा, निविदा मैंने आपको बताया था टेंडर्स, ठेकेदारी वाला काम। हाँ, रिक्तियां माने वैकेंसीज, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये सब जो इस तरह की जो सूचना दी जाती है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक, जैसे आप लोगों ने निविदा में देखा होगा ना, अभी अखबार आप पढ़ते तो लिखा है कि विभिन्न कार्यों को निविदा आमंत्रित की जाती है। ठीक, समझ गए? Yes, हाँ, और उसके बाद दूसरा हमारा था, क्या था? दूसरा हमारा क्या था बच्चा? दूसरा हमारा था निजी विज्ञापन। अच्छा देखिए, अब समझिए निजी विज्ञापन क्या होता है, इसको समझिए। निजी विज्ञापन में बच्चा ये होता है कि जब हम अपने चीज का खुद प्रचार करें, स्वयं प्रचार करें। समझ गए? जैसे वर वधू वाला याद है? बोलिए, कल वाला, कल, हाँ ये तो जरूर याद रहेगा। इसको क्यों बोलोगे? इसको क्यों बोलोगे? यही तो जीवन का लक्ष्य है। बोलिए, हाँ, वैवाहिक, खोया पाया। अरे सीधे बोलो ना, खोया पाया। हाँ, खोया पाया। मोटर वाहन, मोटर वाहन, बोलो ना, सब किसमें आते हैं? तुम लोग केवल वर वधू याद है, अपना वाला केवल याद है तुम लोगों को, है जो तुम लोग के जीवन का मूल लक्ष्य है, जो अच्छा सारा याद है। चलिए, तो अब ये अच्छा ठीक है। अब सुनो, हमारे पूछने का ये मतलब था कि अभी तक मैंने आपको जितना बताया, इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि अगर आपको दिक्कत होगी तो उसको सॉर्ट आउट करके तभी हम आगे डिस्प्ले पढ़ेंगे। समझ गए? हाँ, वर्गीकृत विज्ञापन कैसे किए जाते हैं ये आपकी किताब में दिया है, और कल मैंने उदाहरण देकर समझाया भी था। सौंदर्य प्रसाधन के लिए, मोटर वाहन के लिए कैसे किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन के लिए कैसे किया जाता है, आप कैसे करेंगे? बताइए। हाँ, चलिए अब अगला पढ़ाएं, वर्गीकृत। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? अगला पढ़ाएं वर्गीकृत विज्ञापन। क्या तेरह मूलक का प्रजा करती तो क्या होता है? तो क्या चाहती हो बताओ? नहीं, वो डिस्प्ले में आएगा, वो चीजें दिखती है ना, प्रदर्शित होती है, वो वर्गीकृत में नहीं आएगा। वर्गीकृत में तब आएगा वो लिखित रूप में आएगा। ठीक है, अगला है प्रदर्शित या डिस्प्ले। प्रदर्शित या डिस्प्ले। ठीक, अब प्रदर्शित या डिस्प्ले क्या कहता है कि प्रदर्शित विज्ञापनों के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं, प्रतियोगिताओं, निमंत्रणों, त्योहारों आदि के विज्ञापन सम्मिलित होते हैं। किसके?
उत्पादित वस्तुओं सब समझा रहे, घबराना मत, प्रतियोगिताओं सब समझा रहे हैं। एक एक चीज को आप लोग अपने दैनिक जीवन में देख सकते हो, मैं अभी दिखाऊंगा। निमंत्रण और त्योहार। चलिए अब पहले इसको समझिए कि ये क्या है, ये हम पढ़ क्या रहे हैं। प्रदर्शित, डिस्प्ले, जो चीजें हमको दिखे, ठीक। यस सर। अच्छा, दूसरी बात, इनका विज्ञापन होता कैसे है या किस लिए होता है, तो उत्पादित वस्तुओं के लिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए उस बच्चे ने कहा कि सर करीना कपूर लक्स का प्रचार करती हैं, तो अगर एक बड़ा सा पोस्टर बनेगा तो उस पर करीना कपूर की सुंदर सी फोटो भी बनेगी, याद रखना। बोलिए। यस सर। क्यों? हाँ, हाँ, वो लक्स साबुन के साथ बनेगी और उस पर लिखा रहेगा कोमल त्वचा के लिए। बोलिए, बताओ। इस पे लिखा रहेगा ना? हाँ, ठीक। मतलब उसका उद्देश्य ही होता है कि जो हमारी उत्पादित वस्तु है वो लोगों के मन को मोहे, मतलब लोगों को अच्छा लगे, लोगों को भाए, तब तो लोग खरीदेंगे उसको। वो तो बहुत सारे उसके पैटर्न्स गिरते रहते हैं जिससे वो मन को मिले और लोग उसे खरीदे। हाँ भाई, अगर आपको चीज देखने से ही अच्छी नहीं लगेगी तो आप खरीदेंगे कैसे? जैसे एक और उदाहरण लो अपने दैनिक जीवन का। आप लोग मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, जहां लाल टमाटर देखते हो कि वहीं आपकी साइकिल या बाइक रुकती होगी। बोलिए, तो जो चीजें आपको यस सर। जो चीजें देखने से ही आपको अच्छी नहीं लगेंगी उसको आप खरीदेंगे क्या? ठीक। वो चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर अच्छी नहीं लगेंगी तो आप कैसे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। उसके बाद देखिए हमारा है प्रतियोगिताओं। देखिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हमारे देश में आयोजित होती रहती हैं। पहले आप लोग देखोगे गांव में पढ़ाई लिखाई के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती है। बोलिए, गणित प्रतियोगिता होती है, क्रिकेट मैच के लिए भी होता है, विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स लगे होते हैं, उस पे 3 स्टंप्स और बैट बना करके उसको दिखाया जाता है, शील्ड रखी जाती है, बड़े बड़े शील्ड दिखाए जाते हैं, और आकर्षक बनाने के लिए प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में। टीवी, मोटरसाइकिल, मोबाइल, समझ गए? यस सर। बात यह देखो, डिस्प्ले का मतलब होता है दिखना। जो चीज दिखेगा वही बिकेगा, यही विज्ञापन का सबसे बेस्ट फंडा है। इस बात को आप मानिए, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ सर? एक विज्ञापन में नोटिस देते हैं कि आपको उन चीजों की जरूरत है, जैसे नौकरी की, या फिर जो टेंडर आते हैं उसको लोगों की जरूरत होती है, वो काम का होता है। तो बेटा नहीं, ये वर्गीकृत, देखो वो वर्गीकृत विज्ञान से आप लोग सब देखो, अर्पित तुम्हारी बात सही है, और तुम कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हो बता दीजिए। आप सड़क पर चलते हुए पोस्टर लगा देखते हो, आवश्यकता है, देखिए हो ना। आप देखिए, अगर आप मार्केट में चल रहे हैं तो जो सड़क के किनारे घर बने होते हैं उनकी बाउंड्री वालों पे पोस्टर लगा होता है, आवश्यकता है। जोमेटो में डिलीवरी बॉय की आवश्यकता है, बीएसएनएल कंपनी, आइडिया कंपनी टावर के लिए आता है ना। एक ऐसे युवक, सुशिक्षित प्रशिक्षित युवक की आवश्यकता है, आता है ना इस तरह का विज्ञापन। ये सब वर्गीकृत विज्ञापन है। अगर इनको बड़े पोस्टर पे डिस्प्ले किया जाए, टावर वॉर बना के, तब वो प्रदर्शित हो जाएगा। लेकिन अब जोमेटो की डिलीवरी बॉय की फोटो बनानी है तो कोई अपनी फोटो देने को तैयार नहीं होगा। आप दोगे कि मैं दूंगा, ये बताओ?
अगर मान लो हम लोग अप्लाई भी कर रहे हैं तो जोमेटो वाला तो जिंदगी को एक टी शर्ट पहन के पीछे से बड़ा सा झोला लटकाए हुए कौन फोटो देगा भाई? अब क्या सर पैसे के लिए मान जाएंगे। अरे सुनो, पहली बात, अगर दो भी दे भी रहे हो तो जोमेटो में क्या लिखोगी? गरम खाना पहुंचाते हैं। ये तो जोमेटो खुद का ऐड है ना। गरम खाना पहुंचाने के लिए इस व्यक्ति से संपर्क करें, कि आधा पिज्जा रास्ते में खा जाते हैं उसके लिए संपर्क करें। बोलिए ठीक। तो अब वर्गीकृत में और प्रदर्शित में अंतर समझे कि नहीं समझे? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, एक बात और जान लेना, ये जो निजी विज्ञापन होता है बच्चा ना, अरे सॉरी डिस्प्ले, इसको अधिकतर निजी कंपनियां ही प्रयोग करती हैं। लोग अपने, सरकार बहुत कम प्रदर्शित विज्ञापन करती है, ये भी जान लेना। लोग निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग प्रदर्शित विज्ञापन का ज्यादा प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बात को? यस सर। हाँ यस सर। जैसे देखो, जैसे लक्ष्य, एक मोटे मोटा उदाहरण ले लो यार। आपके पेपर में आता है अमूल दूध पीता है इंडिया। लोग सर एक बार डांट दीजिए, बहुत कैमरा ऑन। बेटा सबका कैमरा ऑफ है, उसको ऑन करिए, नहीं मैम फोन करेगी तो फिर आपके पापा के पास कंप्लेन जाएगी और आप मार खाएंगे घर पे। उससे अच्छा है ऑन कर लीजिए, ठीक है? अच्युतम शुक्ला है, तुम अपने मोबाइल में कैमरा नहीं लगवाए हो क्या? अच्युतम शुक्ला, यस सर। अपने मोबाइल में कैमरा नहीं लगवाए हो क्या? एक लगवा लो कैमरा, 300-400 रुपए का लगेगा। समझ गए? जब तुमको ऑन नहीं करना है, तुमको रोज कंप्लेन जाती है। अभी भी नहीं कर रहा। और जिस दिन स्कूल आ गया बच्चा ना, उस दिन यही ग्राउंड में दौड़वाएंगे 100 चक्कर। और स्कूल आने के लिए कम से कम सरकार ने ये दे दिया ही आया कि बच्चों को बुला के पढ़ाइए। ये सब घर पे बहुत की बैठ के एकदम मोटे हो जा रहा है खाना खाते खाते, अर्पित को छोड़ के। तो 16 अगस्त को हमारा स्कूल हाँ बेटा, बिल्कुल इट्स गवर्नमेंट ऑर्डर। यस सर। आप लोग आना चाहते हैं कि नहीं? यस सर। तो ठीक है, तब कैंसल लेटर अपना तैयार रखे रहो अभी से। अगर आना चाहते हैं तो कैंसल लेटर अभी, हाँ कैंसल लेटर इसी तरह से 9th में आते थे, 10th के लिए कैंसल लेटर तैयार करके एकदम, तभी होगा काम। नहीं तो हम नहीं आने देंगे एंट्री करने के लिए। समझ गए? यस सर। अच्छा चलो, इसके अलावा चलो निमंत्रण और त्योहार। अब देखिए निमंत्रण कैसे दिया जाता है। निमंत्रण भी विज्ञापन के द्वारा भी दिया जाता है कभी कभी। अब कहोगे सर ये कैसे होता है? एक छोटा सा उदाहरण बताएं तुम लोगों को। यस सर। बताए, सुनना चाहोगे? बहुत मजेदार है, सुनो ध्यान से सुनो। आप जब कभी जाते हो, मान लो गए लेटे हनुमान जी, एक वो संगम, ठीक? बोलो हाँ। यस सर। वहां लिखा रहता है विशाल भंडारे का आयोजन। उस पे बजरंग बली की मूर्ति बनी रहेगी, 2-3 पंडित जी बने बैठे रहेंगे और विशाल भंडारे का आयोजन, समस्त भक्तगण का आना, समस्त भक्तगण निमंत्रित है। बताइए यस सर। समझ में आ गई चीजें? सबको समझ में आई कि नहीं? बताइए। यस सर। यही निमंत्रण है जो सार्वजनिक रूप से निमंत्रण दिए जाते हैं। बड़े बड़े पोस्टर लाके होता है ना, हर देखोगे विशाल, ये देवी ये देवता का विशाल भंडारे का आयोजन। हाँ जैसे कुंभ में, हाँ। और आप लोग टूट पड़ते हैं मौका देखते ही। सर हाँ। जब किसी बड़े व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो भी एक निमंत्रण पत्र छपता है। वो बेटा निमंत्रण पत्र, निजी निमंत्रण पत्र, लेकिन उसको डिस्प्ले नहीं किया जाता। मान लीजिए हमारे घर में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है
और 13वीं के दिन, जो हम आमतौर पे संस्कार में 13वीं का दिन होता है, यही होता है ना आमतौर पे, तो उसको हम लोग विज्ञापन के अंतर्गत नहीं रहते, वो संस्कार के अंतर्गत आता है, विज्ञापन के अंतर्गत वो नहीं आता, उसका प्रचार थोड़ी किया जाता है, वो तो एक संस्कार है कि भोजन का रस्मो रिवाज है, उसको विज्ञापन के अंतर्गत नहीं रखेंगे। हमारे यहाँ अंत्येष्टि संस्कार में एक संस्कार है, ठीक। चलो त्योहारों पे देखते ही तमाम तरह की, इस समय नागपंचमी आ रही है, तो नागपंचमी में क्या होगा, विशाल अखाड़े दंगल का आयोजन, दूर दूर से आए पहलवान, दो सुबह पहलवानों की ऐसी फोटो बना दी जाएगी, एक तरफ पोस्टर की उस तरफ एक ऐसे सुबह पहलवान रहेंगे, उधर ऐसे रहेंगे, हाँ। तो ये एक विज्ञापन का एक तरीका ये भी है, समझ गए। यही है क्या कहते हैं डिस्प्ले विज्ञापन। अब डिस्प्ले विज्ञापन को अधिक से अधिक निजी कंपनियां, निजी फर्म, निजी व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। सरकार कैसे उसका इस्तेमाल करती है, क्योंकि विज्ञापन के दो प्रकार हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिना सरकार के लाइसेंस के दोनों जो विज्ञापन के प्रकार है चलेंगे नहीं, क्योंकि सरकार भी तो उसका उपयोग करेगी। सरकार ने अगर वर्गीकृत कर लिया तो सरकार डिस्प्ले को कैसे करेगी, हमको इस बात को भी ध्यान देना है, ठीक। तो देखिए कैसे करती है सरकार। एक आप लोग प्रचार सुने हैं, ये है लाला धनी राम जी बेईमानी में बड़े काम, माल तोलते वजन घटाकर, करे मिलावट आंख चुराकर। अच्छा, जागो ग्राहक जागो, देखे हो, जागो ग्राहक जागो, ये सुने हो, हाँ टीवी ज्यादा देखते हो तो ज्यादा सुने हो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो भी प्रदर्शित विज्ञापन के अंतर्गत आता है, उसका एक सिंबल है, लोगो है, जागो ग्राहक बड़ा सा, फिर जागो, बोलो। उसके बाद जो और उसके बाद जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की अपनी योजना है, परिवार नियोजन है, जिसे जो टीकाकरण के लिए डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा गोले में एक आदमी को ऐसे इंजेक्शन लगाते हुए दिखाया जा रहा है, यही टीकाकरण योजना या इंजेक्शन का फोटो दिखाया जा रहा है, ठीक, समझ गए, वैक्सीनेशन का है। और कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, पहले प्रिया तिवारी आप अपने हंसी का कारण बता दीजिए, आप क्यों इतना हंस रही हैं, आपकी खुशी का राज क्या है, जबकि आज तो मंगल। हाँ, अगर पोस्टर एक खिलाते हुए आदमी का एक मिनट कशिश एक मिनट। हाँ प्रिया, आप बोलिए क्या कह रही हैं। सर, टीकाकरण में एक आदमी को चिल्लाते हुए दिखा देंगे तो कोई भी नहीं जाएगा टीकाकरण। अच्छा ये बताओ, अपनी दही खट्टी दिखाओगे तुम कभी? टीकाकरण विज्ञापन में, जो विज्ञापन की विशेषताएं या विज्ञापन के उद्देश्य जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि विज्ञापन आकर्षक होने चाहिए। अब किसी व्यक्ति को टीका लगाते हुए चिल्लाते अगर दिखा दोगे तो क्या वो आकर्षक विज्ञापन बनेगा? हाँ, अब कशिश आप बताइए क्या कह रहे थे। कशिश, जो हमारा वीडियो है वो आपकी स्क्रीन पे पहुंचेगा, पॉज हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो बेटा नेटवर्क इशू का उसके लिए क्या कर सकते, सर क्या कर सकते बताओ। सर तो आईटी भी नहीं जानते, कम से कम तार और अपना काट के छील के बना दें, कम से कम कंप्यूटर तेज चलने लगे, है कि नहीं? चलो अब देखिए, जिस तरह से वर्गीकृत विज्ञापन की विशेषताएं थी उसी तरह से प्रदर्शित विज्ञापन की भी विशेषताएं होती हैं। नोट करेंगे एक दो ठो? यस सर। नोट करिए। प्रदर्शित विज्ञापन है ना? देखिए, जो प्रदर्शित विज्ञापन के लिए चित्र तैयार किया गया है ना वो आकर्षक होना चाहिए। प्रदर्शित विज्ञापन का चित्र लिखिए।
प्रदर्शित विज्ञापन का चित्र या प्रदर्शित विज्ञापन के उपयोग के लिए किया गया चित्र या प्रदर्शित विज्ञापन में उपयोग चित्र यहाँ लिखिए, इसको मिटा देते हैं और इसको संशोधित कर देते हैं। विज्ञापन में उपयोग चित्र कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए। इसे करीना कपूर वाला आपने बताया ना, लक्ष्य के प्रचार वाला, बोलिए। हाँ, अगर करीना कपूर को आप वेस्ट इंडीज की दिखा देंगे तो कोई आकर्षित होगा? अगर सुनो, अगर कॉमन सेंस की बात समझो, मान लो लक्ष्य का प्रचार अगर वो डिस्प्ले कर रहे हैं, उस पर क्रिस गेल की फोटो रख दें कि त्वचा को बनाए एकदम सुंदर, है बताइए। समझ गए? ये देखो, विज्ञापन ऐसे ही आनंद से पढ़ा जाता है, तुम लोग झगड़ा कर लेते हो। इस तरह से गलती आज मत करना कभी, ठीक है प्रगति? कभी बेटा कभी नहीं, गंदी बात। तुम तो बड़ी हो, समझदार हो, फिर इस तरह से क्यों कर गई तुम? अरे तो तुम हमको बताई होती। जब समस्या आती है तो उसके लिए जज बैठा होता है, अपने मन से। सुनो, कानून अपने हाथ में नहीं लिया जाता, हमको बताई होती। और आपस में अपने पढ़े लिखे बच्चे इस तरह से गलती नहीं की जाती। चलो ठीक, आगे देखो। उसके बाद तुकबंदी का प्रयोग तो कर, बिना तुकबंदी का तो काम ही नहीं होगा। तुकबंदी शब्दों का प्रयोग लिखिए, आपकी किताब में दिया है, बस मैं एक आउटलाइन दे रहा हूँ, बाकी पूरा वाक्य आप बनाइएगा, लिखिएगा अपनी कॉपी में, तब उसका हम आपका देंगे सब्जेक्ट रिलेटेड का नंबर। तुकबंदी शब्दों का प्रयोग, तुकबंदी शब्द जैसे लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, बोलो। तुकबंदी शब्दों का प्रयोग में क्या करोगे? लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। याद है कि भूल गए तुम लोग जी? यस सर, याद है। याद है ना? फिर और कोई बताइएगा जो थोड़ा दिमाग घुमा दीजिए। सर ये कोई एक एडवर्टाइज है क्या? बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर शायद इनक्रेडिबल इंडिया का है। हमारा बाजार। हाँ हाँ ऐसे है, किसी बात। हाँ ठीक, उसका स्लोगन है बजाज का, बुलंद भारत की। ठीक, जैसे हीरो होंडा का था, हाँ देखो याद आ गया। हीरो होंडा का क्या था? देश की धड़कन, धक धक, याद है? चलो याद है तो क्या, फिर क्या मतलब है? उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जिस चीज का प्रचार कर रहे हो उसकी विशेषताओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। हाँ, विशेषताएं, वस्तु, इसको मिटा देंगे आप, नहीं ऊपर लिख देते हैं। लिखो वस्तु की विशेषताओं का स्पष्ट उल्लेख। वस्तु की विशेषताओं का, भाई आप जो वस्तु बेच रहे हो उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको तो लिखना ही पड़ेगा, बोलिए। यस सर, यस सर। यस सर, मैं तो कोई नहीं लिखेगा। अब देखिए, इसी को समझ लीजिए। जैसे जब हम लोग स्वच्छ भारत अभियान मिशन में जाते हैं तो जो कूड़ा उठाने वाला आता है, जो गाना बजाता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये भी विशेषता बताता है कि गीला कूड़ा गीले में और सूखा कूड़ा सूखे में। ठीक, यस सर। और सबसे बड़ी बात, आपका जो विज्ञापन, आप जो विज्ञापन तैयार कर रहे हैं उससे जो सामने वाला व्यक्ति है वो इतना प्रभावित हो कि खरीदने को मजबूर हो जाए।
कि इसके एक बार मैंने बताया था आपको, वो जो 2M वाला अपना याद है आपको? यस सर। मैंने आपको बताया था ना कि हाँ, यस सर। जो विराट कोहली वाला था, मैंने आपको बताया था ना। यस सर। तो मैं हाँ, तो सेम कंडीशन थी कि इतना विराट कोहली ने अपने प्रचार से हमको ये भी होता है कि जो प्रचार कर रहा वो व्यक्ति भी थोड़ा फेमस होना चाहिए और लोग उसको जानने चाहिए और उसके प्रति आकर्षण होने चाहिए। बेटा देखो, और हमारे चित्र भी प्रभावित होने चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ये 90% सही है। आपको कुछ ऐसे प्रचार आता है उसमें एक बार में पूरा दिन साफ कर देते हैं। अच्छा छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। देखो, कुछ प्रचार में, कुछ ऐड में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको आप नहीं जानते। जैसे घड़ी डिटर्जेंट वाला जो प्रचार आता है, जो डॉक्टर ऐसे अपना परख नली हिलाता है, उसको आप जानते हैं क्या? केवल अमिताभ बच्चन को छोड़ के। ठीक। अब हाँ, डॉक्टर साहब से कभी मिले हैं आप लोग? मिले नहीं है तो लेकिन वो बहुत सारे ऐड करते हैं। चलो ठीक है, तो ये हमारा विज्ञापन वाला चैप्टर। चलिए ठीक है, अगला अपडेट किसका है आपका, ये बताइए। तो विज्ञापन लेखन आपका समाप्त हो गया आज, ठीक है? अब विज्ञापन लेखन के लिए आप आपकी किताब में जितने दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस में करिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। और लड़ाई झगड़ा आज के बाद नहीं, ये जान लेना, आज के बाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं। ओके बेटा, थैंक यू। लड़ाई झगड़ा करोगे तुम लोग बहुत रोगे, हम पहले बता दे रहे हैं। अभी मेरी बात तुम लोगों को मजाक लग